दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप बहुत दिनों से रियल एस्टेट के हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में सर्विस देना क्यों जरूरी है। हाँ दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंस है सर्विस का रियल एस्टेट के बिजनेस में। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर एंड रियल एस्टेट ऑथर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे रिसर्च बेस पे लेकर आए हैं, बहुत सारे सीईओ से, डायरेक्टर से, कंपनी के एम्प्लॉइज से, बहुत सारे क्लाइंट से बात करने के बाद ये वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ये एक बेसिक ओवरऑल ओपिनियन है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि आपको ऐसा ही करना है। आप चाहे तो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे रियल एस्टेट के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है अच्छी सर्विस को देखकर। अच्छी सर्विस देने से कैसे आप और ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप सक्सेस को पा सकते हैं। अगर ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी वैल्यू एडेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टॉप क्लास कंटेंट आपका मिस हो या कोई सीईओ का वीडियो आप मिस कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा टॉप रियल एस्टेट सीईओज के वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके लिए ऑलरेडी हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि एक रियल एस्टेट के बिजनेस में सर्विस से कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, इससे फायदा होता है टू इंक्रीज द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एडवाइजर, एजेंट, रेंटल एजेंट, कुछ भी काम कर रहे हो या एक एम्प्लॉय हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो उससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी एज अ ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी की, आपकी पर्सनल वैल्यू लोगों की नज़रों में बढ़ेगी। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं, अब वो सर्विस कोई भी हो सकती है, वो सर्विस प्री बुकिंग हो, ड्यूरिंग बुकिंग हो या पोस्ट बुकिंग हो सकता है कि वो जब बुकिंग करने आए या जब आपने साइट पे किसी क्लाइंट को बुलाया उससे पहले आप जिस तरह से उसे सर्विस दे रहे हैं, वो जब आते हैं तो जो वो फील करते हैं आपकी सर्विस वो, और बुकिंग होने के बाद भी जिस तरह से आप उसे पोस्ट बुकिंग भी सर्विसेज देते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड, टू इंक्रीज द ब्रांड नेम। अगर आपने एक बार ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ा ली तो धीरे धीरे आपका ब्रांड नेम बढ़ने लगता है। देखो दोस्तों, जितनी भी बड़ी ब्रांड्स आज हमारे भारत में, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, लोग उन्हें उनकी सर्विस के लिए जानते हैं। जितनी अच्छी सर्विस वो देते हैं, लोग उन्हें उतना ज़्यादा रिमेंबर करते हैं। आप किसी और फील्ड में भी किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़े ब्रांड को, किसी नेम को देखिए, वो जितनी अच्छी सर्विस आपको देंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप उसके एक लॉयल कस्टमर बनते जाएंगे। तो अगर आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में भी लॉयल कस्टमर चाहिए तो आपको अच्छी सर्विस देनी, अच्छा ब्रांड नेम बनाना है तो आपको अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। तीसरा, टू टेक रिपीटेटिव बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप एक ही क्लाइंट से बार बार बिजनेस चाहते हैं, ध्यान से समझना, एक ही क्लाइंट से बार बार, अगर आपने आज किसी क्लाइंट को कोई प्लॉट बेचा या फ्लैट बेचा, उसके बाद 3-4 साल में उसकी जिंदगी और अच्छी होगी और वो अपग्रेड करना चाहते हो, बड़े फ्लैट में जाना चाहते हो, 2 BHK के क्लाइंट को 3 BHK देना हो, 3 BHK क्लाइंट को कल इंडिपेंडेंट बंगलो देना हो, रिपीटेटिव बिजनेस चाहिए तो उसे सर्विस देनी पड़ेगी। उसकी समय समय पर जो डिमांड है रिलेटेड विद दी मास्टर फाइल, रिलेटेड विद एग्रीमेंट के समय उसे सपोर्ट, रिलेटेड विद फाइनेंस रिलेटेड सपोर्ट, रिलेटेड विद एनीथिंग व्हाट ही आस्क अबाउट द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, वो समय समय पे आप उससे बताते रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। अलग अलग फेस्टिवल्स में आप उसके साथ रिलेशंस बिल्ड करेंगे, कभी कोई गिफ्ट आप उसे देंगे जिससे वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। रिपीटेटिव बिजनेस आने की चांसेस है अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में। चौथा, टू गेट रेफरल बिजनेस। ये अलग है, ये रिपीटेटिव आप उसी क्लाइंट से जब बार बार बिजनेस लेते हैं। रेफरल बिजनेस जब कोई व्यक्ति आपकी सर्विस से इतना खुश हो जाता है कि वो आपके प्रति लॉयल, आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। वो बताता है कि यार इस XYZ व्यक्ति से मैंने प्रॉपर्टी ली थी, बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही स्मूथ ट्रांजेक्शन हुए, मेरी सैलरी से लेकर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, आप भी चाहो तो इससे प्रॉपर्टी ले सकते हो। या मैंने इस XYZ कंपनी से मेरा बंगलो खरीदा था, कंपनी के एम्प्लॉयज ने मुझे बहुत अच्छी सर्विस दी, जिसके वजह से मैं रेफर करूंगा कि आप इनके साथ काम कर सकते हैं। जो भी लोग रियल एस्टेट में अच्छा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, रेफरल बिजनेस चाहते हैं, उन्हें अच्छी सर्विस देना जरूरी है, कंपलसरी है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोस्तों रेफरल बिजनेस का एक और एडवांटेज है, अगर आप ठीक से सर्विस देना सीख गए तो रेफरल बिजनेस में क्या होता है, हो सकता है क्लाइंट की इंडिविजुअल कैपेसिटी 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख की हो, वो आपके पास आया, उसने एक प्रोडक्ट लिया और वो चला गया, पर अच्छी सर्विस देने की वजह से लॉन्ग टर्म जो रिलेशंस आपने बिल्ड किए, उसने आपको रेफरेंस दिए, इससे क्या हुआ कि हो सकता है उसके पहचान के किसी क्लाइंट का बजट 1.5 करोड़ का हो, वो क्लाइंट आप तक आया, किसी का बजट 30 लाख हो, वो क्लाइंट आप तक आया, किसी का बजट पूरी फैमिली के 2-4 लोगों को इन्वेस्ट करना हो 3-4 करोड़, वो क्लाइंट भी आपके पास आया उसी क्लाइंट की वजह से। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में सर्विस को आप ऐसे देख सकते हैं कि जो क्लाइंट की कैपेसिटी 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख की है, वो भी आपको 5 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस दिलवा सकता है अगर आप सही सर्विसेज देते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, उससे वो चीज़ों का जो जब रिक्वायरमेंट होता है उसे हेल्प करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को हेल्प करेंगे, उसे सही सर्विस देंगे, तो आप एक लॉन्ग टर्म बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट में सर्विस देकर जनरेट कर सकते हैं। 5वां,
टू इंक्रीज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर। एक क्लाइंट का जो सेटिस्फैक्शन स्कोर होता है उसी पर डिपेंड होता है दोस्तों कि वो आपका प्रमोटर बनेगा या आपको डिमोट करेगा या आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा। अगर आप पॉजिटिव पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छी सर्विस देनी होगी, अगर आप नेगेटिव पब्लिसिटी कराना चाहते हैं तो आपको अच्छी सर्विस नहीं देनी होगी। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप अगर गलत सर्विसेज देंगे, आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, अगर आप उसे अच्छी सर्विसेज देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव पब्लिसिटी करेगा। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रोल प्ले करें, मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अच्छी सर्विस, एज एन एजेंट भी आप अच्छी सर्विस दे सकते हैं, एडवाइजर भी, बिल्डर भी, सेपरेटली भी इनके लिए हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। लेकिन एक कॉमन वीडियो हमने बताया है कि रियल एस्टेट के बिजनेस में सर्विस देना क्यों जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अलग अलग ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर हमारे वीडियो देखना चाहते हो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, या आपको कोई ट्रेनिंग कोचिंग करवानी हो अपनी टीम की, चैनल पार्टनर्स की, कहीं भी पूरे भारत में, भारत के बाहर भी, तो आप हमारे नीचे दिए गए बोर्ड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।